हे एवरीवन, दिस इज नीला लता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को NIH डिलेट बुक का समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। बिना देरी के स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने 501 ये जो कोर्स है ब्लॉक 2 और यूनिट 6 है उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे कि एक्टिव कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल, यानी कि कितने सारे जो भी कोऑपरेशन हो रहे थे कितने एक्टिव हैं और कितने सपोर्टिव है लोकल पीपल के लिए। ठीक है, डेट मीन्स आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना। अब देखेंगे फर्स्ट हमारा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कम्युनिटी को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन आते हैं और इनके साथ मिलकर हम कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है, एक ही करके देखेंगे। वर्कशॉप फॉर VAC यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी, SMC, MTA, कैंपेन्स फॉर मीना अभियान, जच्चा बेटी मेला, प्रभात फेरी, नामांकन अभियान, शिक्षा मेला आदि। मतलब कि कम्युनिटी को अगर इन्वॉल्व करना है ना तो इतने सारे चीज़ें खोले गए कम्युनिटी के लिए ही। आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज बिलोंग टू कम्युनिटी। ओके, कोर प्लानिंग टीम यानी कि CPT का गठन किया गया। डेट मीन्स कि बिल्कुल मतलब ऐसा टीम बने जो बिल्कुल कोर हो। ठीक है, CPT क्षमता का निर्माण किया गया। मुद्दों की पहचान जिनके लिए इंटरवेंशन चाहिए, डाटा रिक्वायरमेंट एंड सोर्स डाटा। एंड फोर्थ था माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज। माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज मतलब कि हम जो भी सूक्ष्म चीज़ें जब माइक्रो लेवल की चीज़ें ओपन कर रहे हैं ना तो उसको हम कैसे प्लान करेंगे उस टाइप का इसको खोला गया था माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज। इट्स ऑल आर इजी व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मीन आप सब समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा था कि आई यूज वन सिंपल एंड बेसिक लैंग्वेज। सो ओके, क्योंकि हमें सब कुछ थोड़ी जानना है, बस हमें ये जानना है कि हाँ NIH डिलेट बुक में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप शुरू से बने होंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टू प्रीवियस क्लास, नॉट एवरी बट सम। ओके, अब देखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस किस को हम साथ जोड़े थे। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए फर्स्ट था कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर यानी कि DEO, स्पेशल एंड स्कूल मैपिंग DRC, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर। मतलब कि जो भी स्कूल का मैपिंग या फिर स्पेशलिटी यानी कि क्या बोलते हैं प्लेस को मतलब मॉनिटरिंग करने का काम होगा वो DRC करेगा। ठीक है, रिसोर्स सेंटर ऑफ प्लानिंग, DAT एंड DPEP है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यूनिट्स। और ये जो रिसोर्स सेंटर ऑफ प्लानिंग था वो DAT और DPEP लिए थे। ठीक है, और CRC BRC प्रोवाइड असिस्टेंस टू टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ विलेज। सॉरी, ओके, CRC और BRC। ओके, यानी कि आप जानते हैं ना कि CRC क्लस्टर लेवल पे, BRC ब्लॉक लेवल पे ये प्रोवाइड कराते थे असिस्टेंट टीचर्स के लिए और विलेजर्स के लिए। ठीक है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे अप्रेजल यानी कि मूल्यांकन कैसे होता था और अप्रेजल यानी कि मूल्यांकन कहते किसे हम। अब देखिए एक एक करके देख लेंगे। दो ही पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट प्लान फाइनल होने से पहले का प्रोसेस अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसको जब फाइनल हो जाता था उसके पहले का जो प्रोसेस है उसे अप्रेजल कहलाता है। यह योजना की प्रभावशीलता और आवश्यकता का मूल्यांकन करता है। हम देख लिए कि अप्रेजल क्या है और ये करता क्या है। तो ये योजना की यानी कि प्लानिंग की प्रभावशीलता और यानी कि इफेक्टिवनेस और नीड का मूल्यांकन करता है। कौन? अप्रेजल। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन है कि मतलब कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें लागू हुई। तो ये लागू जहाँ जहाँ हुई एक बार देख लेंगे। DEC, BAC, SMC एंड अदर कम्युनिटी इम्प्लीमेंट द प्लान। इट मीन्स DEC जो थे, BAC, SMC जितने सारे कमेटी थे ये सब ने कमेटी ने अपना प्लान को इम्प्लीमेंट किया यानी कि लागू किया। NGO पार्टनरशिप इन 3 वेज। अच्छा, जो हमारा NGO है जो कि आप सभी जानते हैं तो वो भी पार्टनरशिप किया था इसमें। ओके, तो कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में किया था? तो इन 3 वेज यानी कि 3 तरीक़ों से किया था।
एक था उसका कि डायरेक्ट फंडिंग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट फंडिंग किया था बाय नेशनल एंड स्टेट रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ओके, और भाई VSN की विलेज के द्वारा। 3 तरह से हमारा NGO पार्टनरशिप क्या था, ओके। अब देखेंगे हम मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, ओके। BEC वार्ड एजुकेशन कमेटी, BEO, आई नो यू आर ऑल आर नो फुल फॉर्म BEC BEO, क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियो में ये सब देखा है, राइट। सो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं फुल टर्म्स नहीं बोल पा रही हूँ। चलिए, BEC वार्ड एजुकेशन कमेटी, BEO एंड असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर विजिट एवरी स्कूल ईच ईयर। कहा गया था कि जो भी हमारा स्कूल है उसमें जो मॉनिटरिंग करने का काम होगा ना, ये BEO होंगे, यानी कि ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर होंगे या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होंगे, वो मतलब एवरी ईयर्स स्कूल्स में हमेशा विजिट करेंगे, स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे एंड सुपरविजन देंगे, ठीक है। और क्या था, द मॉनिटर एंड प्रोवाइड फीडबैक टू DEO फॉर इम्प्रूवमेंट। उसके बाद से जो ये मॉनिटरिंग करेंगे BEO वगैरह VEC वगैरह, तो वो फीडबैक देंगे DEO को, किस लिए, क्या इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि कुछ चीज़ें जो बची होगी उसको सुधारने के लिए, कुछ अच्छी होगी तो उसे और अच्छी करने के लिए, ओके। ये सब स्कूल में जाके मॉनिटरिंग करेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात क्लियर करूँगी, कल हमारा यूनिट 6 ख़त्म होने वाला है, सो कंग्रेचुलेसन्स। एक्चुअली आई हैव सम वर्क इन माई होम, दैट्स वाई आई डेली डू नॉट पुट अप इन यूट्यूब, ओके, माई वीडियो। सो ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।